वो लेखपाल बनेंगे? नहीं बन पाएंगे ना। 5 किलो चावल भीख है, ऐसी भीख है जिस भीख पर हम अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। जानते हैं इस देश के शासक हम हैं। नहीं समझ में आता तो चुनाव में हर समय जब 5 महीने साल बीतता है तो जो आपकी बात को नहीं सुनते वो प्रचार करने आते हैं और आपका पैर छूते हैं कि नहीं? तब नहीं एहसास होता कि इस देश के मालिक हम हैं। जो गद्दी पर बैठता है वह लिखता है जनप्रतिनिधि। हाँ प्रोफेसर साहब, जनप्रतिनिधि लिखता है ना, तो वो जनता द्वारा चुना गया हमारा प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुना गया हमारा प्रतिनिधि है। लेकिन जीतने के बाद जब वो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो वो राजा बनने लग जाते हैं। आपकी और हमारी सुनते नहीं हैं। जानते हैं क्यों नहीं सुनते? जब तक लोग चुनाव में 1.5 महीना शाम को मधुशाला में मिलने वाला अमृत पी करके नाली में लौटते रहेंगे, तब तक जो है चुना जाने वाला जनप्रतिनिधि हमारा नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अमृत वही खरीद करके देते हैं। जब तक हमारे किचन में वो 2 टांगों वाला पत्ता रहेगा, क्या नाम उसका? मुर्गा, है ना? चुनाव में 2 टांगों वाला नेता द्वारा दिया गया हमारे घर में किचन में पत्ता रहेगा, तब तक हमारी स्थिति में सुधार नहीं होगा। जब तक हमारी जेब में 2-4 हजार रुपया चुनाव के समय में उनके द्वारा जो दिया गया हमारी जेब में आता रहेगा, तब तक हमारे स्थिति में सुधार नहीं होने वाला। जब तक उनकी 200 की साड़ी को हम 5000 की साड़ी समझ करके पहनते रहेंगे, तब तक हमारी हालत में सुधार नहीं होगा। कसम खा लीजिए, जान लीजिए, अब की बार कोई जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में आता है तो उसको क्वेश्चन करिए, उससे प्रश्न करिए, तुम्हें वोट देंगे तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, हमारी विधानसभा में क्या करोगे, हमारे संसदीय क्षेत्र में क्या करोगे। मुर्गा नहीं लेना, क्योंकि उसके 1 महीने के मुर्गे से हम मोटे होने वाले नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़ा इससे हमारा नुकसान होता है। हमारी नई उम्र का बच्चा जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाता है, उसी टाइम में पीना सीखता है, 1.5 महीने के अंदर और पीने में परिपक्व हो जाता है, और नेताजी चुनाव हारे या जीते अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हमारा बेटा नंबर 1 का पियक्कड़ बन जाता है उसी में। अब क्या करेगा? अब मम्मी के पर्स से पैसा चुराएगा, क्योंकि कमा तो रहा नहीं है। अब पापा के जेब से पैसा चुराएगा, मार खाएगा तो धान गेहूं चावल बेच करके चोरी से जाएगा, दारू पिएगा। नुकसान किसका? हमारा और आपका। समझ गए? जो निम्न मानसिकता के जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमेशा यही कार्य करते हैं, और उनसे भी ज्यादा खराब स्थिति हमारी है कि हम ये अपने बच्चों को करने देते हैं। पकड़ना बंद करिए। मैं नहीं कह रही सब बिक जाते, लेकिन जो भी ये करते, साड़ी पकड़ना बंद करिए, नोट पकड़ना बंद करिए, वो जो है मुर्गा पकड़ना बंद करिए, अपने बच्चों को घर में रखिए। हम ये कह रहे हैं कि जो अच्छा होगा उसको जनता बिना